जी और अनिल वाजपेयी जी जो हमारे पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, आपके सामने एक विशेष प्रेस वार्ता शुरू करने जा रहे हैं। और मैं पहले निवेदन करूंगा विजेंद्र गुप्ता जी से कि वो अपना वक्तव्य रखें। 5 वर्ष लगातार उनके अपने कार्यकाल में जल बोर्ड की जो बद से बदतर स्थिति हुई वो आज पूरी दिल्ली के सामने है और उसके साथ साथ भारी भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के शासनकाल में जल बोर्ड में जारी है। आज पूरा दिल्ली जल बोर्ड कंगाल हो चुका है। दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरह से ठप पड़ा है। स्थिति ये है कि जो 26,000 करोड़ का मामला है, एक संस्था जिसको 5 साल के कार्यकाल में आज छठा चल रहा है, 41,000 करोड़ रुपया लोन के रूप में दिया जाता है। आंकड़े बता रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के कि जल बोर्ड की जितनी आमदनी है वर्ष भर की, उससे ज्यादा तो दिल्ली जल बोर्ड हर वर्ष ब्याज चुका रहा है। मूल रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं, जो लोन लिया हुआ है उसका ब्याज। इसका आंकड़ा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। 19-20 जिसमें बजट एस्टीमेट में दिखाया गया है इनकम 2,848 करोड़ रुपए और एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट्स 3,366.61 करोड़ रुपए, यानी कि ब्याज चुकाने के लिए भी लोन लिया जाता है। जो संस्था वार्षिक ब्याज चुकाने जितना भी आय अर्जित नहीं कर रही है, उसके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है और वो इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी लोन ले रहा है और उस पैसे का कोई अता पता नहीं है, इसका जवाब दिल्ली की सरकार को, केजरीवाल जी को, दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा। वर्ष 15-16 में जो इनकम थी इंटरेस्ट, उससे तब भी 600 करोड़ ज्यादा पे किया जा रहा था। यानी कि पहले दिन से, जब से सत्ता में आए हैं ये लोग, तब से पूरे का पूरा दिल्ली जल बोर्ड 50% पानी जो प्रोसेस होता है जल बोर्ड का, पीने योग्य तैयार किया जाता है, उसका 50% पानी टैंकर जल बोर्ड में जो माफिया सक्रिय है, वो 50% पानी जो है वो चोरी जा रहा है। 50% पानी जिसका कोई हिसाब दिल्ली की सरकार के पास नहीं है। यानी कि ट्रीटमेंट प्लांट पर पानी का जो ट्रीटमेंट हुआ, पीने योग्य पानी जो तैयार किया गया और लोगों के घरों तक, नलों तक, पीने के योग्य तक पहुंचे, वो 50% भी पानी नहीं पहुंचा पा रही है सरकार। वो बताए केजरीवाल जी कि वो 50% पानी कहां जा रहा है, उसको कौन बेच रहा है, उसके पैसे कौन वसूल रहा है। वो घपला जो लगातार दिल्ली जल बोर्ड में जारी है, इस भ्रष्टाचार पर क्यों आंख मूंद कर ये सरकार बैठी है, इसका मतलब साफ है कि हमाम में सब डैश 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 है। आज हम दिल्ली की सरकार से ये मांग करते हैं कि वो तुरंत दिल्ली नगर निगम का सदन बुलाए, दिल्ली विधानसभा का सदन बुलाए और सदन बुलाकर उसमें इस पर चर्चा की जाए, क्योंकि ये मामला
दिल्ली विधानसभा से जुड़ा हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ है, और दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली विधानसभा का 100% जवाबदेही दिल्ली की विधानसभा के प्रति दिल्ली जल बोर्ड की है। हम ये मांग करते हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए और इस पर चर्चा की जाए और इस पर जवाब दिया जाए। टैंकर माफिया भी जो दिल्ली में सक्रिय है, टैंकर से पानी पहुंचाने का जो ठेका दिल्ली की सरकार ने छोड़ा था और जो नियम कानून बनाए थे, हर टैंकर के साथ उसकी ट्रेसिंग होगी, वो सारे इक्विपमेंट ऑपरेटर्स सिस्टम वहां से उतार दिए गए, यानी कि उसकी ट्रैकिंग नहीं हो रही। ट्रैकिंग क्यों नहीं हो रही? दूसरा, दिल्ली जल बोर्ड ने जो पानी के टैंकर प्राइवेटाइज किए थे, उस समय जितनी कंडीशंस रखी गई थी कि जगह जगह हाइड्रेंट लगेंगे, जगह जगह उसकी व्यवस्था होगी, वो कोई भी पूरी क्यों नहीं हुई। तीसरा, जो स्पीडोमीटर है जिसमें हर टैंकर की किलोमीटर कितना वो चला है, वो भी सब लगभग अब आउट ऑफ ऑर्डर है। क्यों? जितनी पेमेंट दिल्ली की सरकार कर रही है, वहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, उनको खरीद कर उन्हीं टैंकरों के दोहरा शोषण हो रहा है लोगों का। एक तरफ सरकार भी पेमेंट कर रही है, दूसरी तरफ लोग भी वो पेमेंट देकर टैंकर से पानी खरीद रहे हैं। बेनकाब करेंगे। दिल्ली के अंदर कंटेमिनेशन ऑफ वाटर की इतनी समस्या है, पानी के सीवर का पानी साथ मिलकर आ रहा है। पिछले 30-40 साल से जो पाइपलाइन जो लाइन डली हुई है वो जर्जर हो रही है, उनको बदलने का काम दिल्ली जल बोर्ड करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। आज लोगों के घरों में, सड़कों पर जिस तरह से सीवर बह रहे हैं, जिस तरह सीवर पूरे कंडम हो गए, ये सरकार बताए पिछले 5 साल में कितने सीवर की खराब पाइपलाइन आपने बदली है। दूसरा, जो सीवर लाइन अनधिकृत कॉलोनियों तक बिछाने की बात की गई थी, उनके मेन सोर्स में कनेक्शन ही नहीं है। पानी की लाइन डाल दी, पानी से कनेक्ट ही नहीं किया, यानी लाइन डल गई, सरकार के खजाने से पैसा चला गया, लेकिन उन पाइपलाइनों में पानी चला ही नहीं। ये तमाम मुद्दे दिल्ली की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और हम इसके लिए उनसे जवाब 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये बहुत ही गंभीर आरोप। इससे पहले दिल्ली प्रदेश भाजपा के सम्मानित अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को लगाया, और उस समय भी हमने यही मांग की थी जो आज श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने की है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस 26,000 करोड़ रुपए के घोटाले पर दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाएं। और मैं इसमें इतना जोड़ना चाहता हूं कि जब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए तो उसका सीधा प्रसारण किया जाए, जिससे कि लोगों को मालूम हो सके सच्चाई क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। यह हमारा आग्रह रहेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से। पता नहीं लग रहा कि वो 26,000 करोड़ रुपया कहां चला गया, हम यही तो पूछ रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते थे
वो नहीं बताना चाहते थे, उनके सीईओ बता सकते थे। उनके सीईओ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते तो जल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सत्येंद्र जैन बता सकते थे। अगर उनके लिए भी संभव नहीं था तो उनके डिप्टी चेयरमैन जो है मिस्टर राघव चड्ढा, वो बता सकते थे। लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। मैं 4-5 बातें आज आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो 3-4 वायदे किए थे, एक तो ये था कि भाई मैली यमुना को साफ करेंगे। श्री अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि मैली यमुना को साफ करने के लिए उनकी सरकार ने क्या कदम उठाया, कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, लगभग 1600 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को सहायता दी गई है, उस पैसे का क्या हुआ? ये हमारा उनसे पहला सवाल है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि पल्ला से लेकर वजीराबाद तक 1000 एकड़ क्षेत्र में जब बरसात होती है तो बरसात के पानी को हम लोग स्टोर करेंगे और उसको ट्रीट कर हम दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। इस योजना का आखिर क्या हुआ, हम पूछना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से। जो उनकी तीसरी घोषणा थी वो ये थी कि हम यमुना के किनारे रिजर्वायर बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि पिछले 6 वर्षों में क्या एक भी यमुना के किनारे रिजर्वायर बनाया गया है? ये आज हम आप सभी के माध्यम से उनसे पूछ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में कुएं और बावड़ियों आदि का संरक्षण का वायदा जो उन्होंने किया था, उस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया गया। एक बात उन्होंने और कही थी कि दिल्ली में नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर, जो मैंने पहले कहा कि यमुना की सफाई करेंगे, तो नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो कोई लगा नहीं। जो पहले से जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे थे, आज उसमें भी 70% सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे हैं। ये जानकारी दिल्ली जल बोर्ड की है मेरे पास, जो मैं आपको दे रहा हूं। उन्होंने एक और योजना की घोषणा की थी और विज्ञापन भी दिए थे। आप सब लोगों ने वो जो खबर है बहुत प्रमुखता से छापी थी कि मुख्यमंत्री मुफ्त सेप्टिक टैंक सफाई योजना, जहां सिविल लाइन नहीं डाली गई है, इस योजना के चलते हुए हम जो भी सेप्टिक टैंक्स हैं उनकी सफाई करवाएंगे। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि इस योजना के लिए उन्होंने बजट का भी प्रावधान किया, आखिर इस योजना का क्या हुआ? आज हम आपके माध्यम से उसकी जानकारी चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हम हिमाचल के साथ कोई उन्होंने वो साइन किया है, कोई समझौता किया है, और उनका ये कहना था कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे कि हम अगले 2.5-3 साल के अंदर जो है रेणुका में जो किसाऊ डैम है उसका पानी दिल्ली के लोगों को उपलब्ध करा देंगे। ये हिमाचल में है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या कारण है कि वो पानी अभी तक दिल्ली के लोगों को क्यों नहीं मिला है? उसके लिए आप हिमाचल सरकार को जो पैसा आपको देना है वो आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आखिर ये 41,000 करोड़ रुपया कहां चला गया? आज हम उनसे ये सवाल कर रहे हैं। तो ये 6-7 मुद्दे जो मैंने उठाए हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की कमिटमेंट थी कि हम 24 घंटे दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल देंगे, और दिल्ली में ये स्वच्छ जल कैसे 24 घंटे उपलब्ध होगा, उसके लिए उनकी सरकार क्या उपाय करेगी, उसके बारे में मुझे आपको जो जानकारी देनी है वो दे दी है। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि 41,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को दिया है, इन योजनाओं के ऊपर वो पैसा खर्चा नहीं हुआ है, वो बताएं कि आखिर ये पैसा कहां चला गया। और उसके लिए सबसे अच्छा उचित मंच है कि दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, कम से कम 2 दिन का सत्र हो, फ्रूटफुल डिस्कशन हो। हम नहीं चाहते कि उसमें हम अपनी बात कहेंगे और मुख्यमंत्री अब उसका जवाब दे, उनके जल बोर्ड के चेयरमैन दे, डिप्टी चेयरमैन जल बोर्ड दे, और उसका सीधा प्रसारण हो। यही आज मैं अपने सभी भाजपा के सम्मानित विधायकों की ओर से, जिसमें हमारे श्री मोहन सिंह बिस जी उपस्थित हैं, हमारे श्री अनिल वाजपेयी जी हैं, श्री अजय महावर जी हैं, हमारे साथी जितेंद्र महाजन जी हैं और अभय वर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं,
और विजेंद्र गुप्ता जी ने अभी आप सभी को संबोधित किया है। मैं सभी की ओर से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाएं। यही आज के संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।